बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आप सब दोस्तों का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, मीडिया का, हमारे ISF का, हमारे यूथ विंग का, लतीफ़ नज़र साहब का, मियाँ उज़ी का, सज्जाद रंधावा साहब का, दूसरे तमाम अकाबरीन और दोस्तों का कि वो 4 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे एक हमने प्रोग्राम बनाया रैली का। तो आज दोपहर को कुछ दोस्तों के मशवरे से ये 4-5 घंटे के नोटिस पे एक प्रोग्राम बनाया और ये देखकर खुशी हुई कि हमारा वर्कर जो है वो पूरा मोटिवेटेड है, पुरजोश है, स्पेशली हेल्थ कार्ड को लेके। हो भी क्यों ना, अगर आप गौर करें हेल्थ कार्ड के प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आज से पहले था क्या इस मुल्क में? इस मुल्क में गरीब की खिदमत की जाती थी और की गई है। आपके सामने मैं बार बार बता चुका हूं कि मलक मकसूद चपड़ासी एक गरीब आदमी था, 9,000 रुपया तनख्वाह थी, उसको अमीर करने की कोशिश की गई पर एक रात के लिए। उसके बाद वही मकसूद चपड़ासी जो है, उसके घर में बीमारी आ जाए तो उसको या बीवी का जेवर बेचना पड़ना है, या कोई अगर मकान है वो बेचना पड़ना है, कोई भैंस है वो बेचनी पड़नी है, फिर जाके इलाज होना है। गरीब आदमी के घर में जब बीमारी आती है तो यकीन करें वो एक तरफ तो बीमारी की वजह से परेशान होता है, दूसरी तरफ वो इसलिए परेशान होता है कि अब उसको जो अखराजात आएंगे बीमारी के ऊपर वो कहां से पूरे करेगा। देखिए, एक बात तो ज़हन में रखिए कि मैंने पहले बात की गरीब की, अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे सामने बैठे जो मेरे साफी दोस्त हैं, जो मेरे नजदीक एक तो बड़े बड़े साफी हैं जो 50-50 लाख की तनख्वाह लेते हैं, उनको तो शायद बड़ा अस्पताल परेशानी नहीं देता, लेकिन ये जो दोस्त इधर कैमरे के पीछे बैठे हैं और कैमरे के आगे बैठे हैं, कोई 50,000 वाला है, कोई लाख वाला है, कोई 1.5 लाख वाला, ज्यादा से ज्यादा, ये वो दोस्त हैं कि अगर अल्लाह माफ करे इनके घर में बीमारी आए तो ये दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या इनको परेशानी लायक होती है कि नहीं। बिल्कुल होती है। आज से पहले क्या होता था, इस मुल्क में 2 टब्बर जो थे वो, इस मुल्क में 2 टब्बर जो थे उनको इलाज करवाना तो दूर की बात है, वो अपने टेस्ट करवाने के लिए भी बरतानिया और अमेरिका तशरीफ लेके जाते थे। उनकी झूठी और सच्ची रिपोर्टें बरतानिया और अमेरिका के डॉक्टर लिखते हैं। और यहां पर जुल्म तो इस किस्म का है कि ऐसे लोग जिनकी मशीनरी का बाहर इलाज ही नहीं हो सकता, राणा सनाउल्लाह साहब जैसे, वो भी बाहर से इलाज करवाते हैं, हालांकि उनकी मशीनरी का बाहर की मशीनों में कोई हिसाब किताब ही नहीं है, वो है ही यहाँ की मशीनरी। वो इतने कितने डॉक्टर बिल्ले दे कोलों ही चेक होते फिर ही ठीक ने। सो इन्होंने क्योंकि माल बनाया, और माल बना के जो इनकी सफ़े 1 की लीडरशिप थी वो तो बाहर जाती थी, लेकिन उसके साथ साथ इनकी जो सफ़ा 2 और सफ़ा सोम के ऊपर जो लीडरशिप थी, अब तो आबद शेर अली जैसे भी बाहर से इलाज करवाते हैं। हुण मैनू ये नहीं पता कि आबद शेर अली जिन्हां को इलाज करवांदा है वो फिर अपना इलाज किद को करवांदे ने, है मैनू नहीं पता अजे तक। लेकिन आप ये समझ लें कि आसमानी बिजली पर चलने वाले हमारे भाई आबद शेर अली भी बाहर से अब इलाज करवाते हैं, क्योंकि इन्होंने लूटा ही इतना है, इन्होंने लूट लूट के तबाही कर दी है। अब मुल्क में बन के गया, मैं एक टाट स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, इसी घंटाघर के इर्द गिर्द हम आते थे और सोचते थे कि क्या हमें भी कभी नौकरी मिलेगी। हम उस गांव में टाट वाले स्कूल पे पढ़े। जब हम गांव में टाट वाले स्कूल में पढ़ के यहाँ लासाल स्कूल, बीकन हाउस और इन स्कूलों को देखते थे तो हमें वो बच्चे कोई और दुनिया लगती थी, खुद कोई और दुनिया लगते थे। मेरी क्लास के अंदर, पूरी क्लास के अंदर 30 बच्चे थे प्राइमरी स्कूल में, उनमें से 2 बच्चे जो हैं 30 में से वो 10वीं जमात के आगे निकले। एक मेरा दोस्त मोहम्मद यासीन नेवी में सिपाही भर्ती हुआ, और दूसरा मैं शहबाज गिल जो अमेरिका में जाके अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला मुझे। तो जब हमारे जैसे मुतवस्सित तबके के लोग, जिनमें 30 में से 2 आगे जाते हैं, असल में तो एक ही को आगे जाने का मौका मिला, तो आप देखें वहां जो अमीर का बच्चा है वो तो सारा ही आगे जाता है।
तो हमारे जैसे लोगों को पता है इमरान खान क्या है, हमारे जैसे लोगों को पता है इमरान खान दो निजामों के खिलाफ क्यों है, हमारे जैसे लोगों को पता है कि आज इमरान खान ने गरीब का हाथ पकड़ के उसे जाके खड़ा कर दिया है फैसल अस्पताल में आपके फैसलाबाद। आज इमरान खान ने इस कैमरामैन का हाथ पकड़ा है और इसे कहा चल बेटा अपनी मां को अगर बीमार है तो लेके चल मेरे साथ साहिल अस्पताल में, नेशनल हॉस्पिटल में अगर लेके जाना है लाहौर तो वहां लेके जा। फैसलाबाद का शहरी अगर यहाँ के शिफा इंटरनेशनल में जाना चाहता है तब भी ठीक है, अगर वो इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल में जाएगा तो हेल्थ कार्ड उसे भी कवर करेगा। ये इमरान खान का काम है। आप ये देखिए कि इन्होंने अपने चपरासियों के अकाउंट में 4-4 अरब डाल के लूटा, लेकिन इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने आप सब लोगों की जेब में 10-10 लाख रुपया डाल दिया है। कल फैसलाबाद डिवीजन के हर शख्स की जेब में हर साल 10 लाख रुपया पड़ा करेगा ताकि वो अपने टब्बर का, अपने खानदान का जाके इलाज करवा सके। आपको पता है, मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं कि जब हमने खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड दिया तो सबसे ज्यादा किन बीमारियों का इलाज हुआ ये पता है आपको? मैं बताता हूं। सबसे नंबर 1 पे इलाज हुआ आंखों के ऑपरेशन का। ये आंखों के ऑपरेशन का इलाज क्यों होता है? ये आंखों के ऑपरेशन का इलाज इसलिए होता है कि ज्यादातर लोगों को शुगर का मर्ज हो जाता है जिसकी वजह से उनकी बिनाई मुतासर होती है। शुगर का मर्ज क्यों होता है? वैसे तो बीमारी कोई शक नहीं, अमीर गरीब को नहीं देखती, लेकिन शुगर का मर्ज ज्यादा तब होता है जब आप बुरी खुराक खाते हैं। बुरी का मतलब ऐसी खुराक जिससे शुगर ज्यादा होने का चांस होता है। गरीब को तो मिलती वो है। गरीब कहां से लाए स्टेक, गरीब कहां से लाए वो वाला खाना जिसमें कार्ब्स कम हो, बैड कार्ब्स कम हो? ये आप में से बहुत सारे मेरे दोस्तों को नहीं पता होगा। तो बात यह कि गरीब ने तो रोटी खानी है 3-4 दिन की, गरीब ने चावल खाना है, आलू खाने हैं। गरीब के पास तो पैसा नहीं है कि वो काजू बादाम खाए, गरीब के पास तो पैसा नहीं है कि वो सिर्फ सब्जियां जो है और उनके साथ गोश्त और मटन और बीफ को फ्राई करके बेक करके या उसके साथ ग्रिल करके खाए। तो जब गरीब की ग़िज़ा मुतासर है तो शुगर भी सबसे ज्यादा गरीब को होती है नंबरों में। जब गरीब गंदा पानी पीने पे मजबूर है तो हेपेटाइटिस भी सबसे ज्यादा उसको होता है। जब गरीब बेचारा सस्ता तेल लेके खाता है तो दिल के अमराज भी गरीब को ज्यादा होते हैं। जब गरीब को अमराज ज्यादा होते हैं तो आंखों की बनाई भी ज्यादा उसकी जाती है। तो सबसे नंबर 1 पे हुआ आंखों की बनाई का इलाज। आपको पता है दूसरे नंबर पे किस चीज का इलाज हेल्थ कार्ड पे सबसे ज्यादा गरीब ने करवाया? हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो बच्चे पैदा करते हुए मर जाती हैं, डिलीवरी सबसे ज्यादा हेल्थ कार्ड पे हुई। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कितनी औरतें हमारे गांव में जिन्हें अस्पताल या डॉक्टर मैसर होता है डिलीवरी के लिए, वो तो वहां बेचारी दाई के पास डिलीवरी करती हैं। हो गई तो ठीक, ना हो गई तो फौत हो गई। बच्चा बच गया तो ठीक, ना हुआ तो फौत हो गई। तो इमरान खान ने इन गरीब लोगों का, इन बेसहारा लोगों का, बल्कि मैं सिर्फ गरीब नहीं कहूंगा, मुतवस्सत लोगों का, सफेद पोश लोगों का हाथ पकड़ा है और उनको जाके खड़ा किया महंगे अस्पतालों में कि आप भी यहाँ से बराबरी के सतह पे इलाज करवाएं। ये सबसे पहले नजरिया बराबरी का किसने दिया था मुझे बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे पहले ये नजरिया बराबरी का किसने दिया था? हमारे खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इमरान खान कौन है? इमरान खान मुरीद है, सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इमरान खान ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आज ये कहा है कि जो कबूतरबाज है, जो कबूतर चोरी में तो उसकी जमानत नहीं होती, और ये जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जैसे चोर हैं इनकी जमानत हफ्ते वाले दिन भी हो सकती है। ये सारे चोर बाहर फिरें जो मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4-4 अरब डालें और गरीब जेलों में सड़े। तो हम मुतालबा करते हैं कि अगर ऐसे 2 कानून रखने हैं तो गरीबों के लिए भी जेलें खोल दें, उन्हें भी बाहर निकालें। वो क्यों जेलों में सड़ रहे हैं? उनके तो घर वाले नवाज शरीफ साहब की तरह खाने पका के भी उनको जेलों में नहीं दे सकते, वो तो वहां मजबूर हैं, वो तो किसी न किसी के मुशक्कती हैं जेल में। तो इसलिए 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा इमरान खान का। हेल्थ कार्ड आपको दिया है, इन चोरों का हिसाब भी लेंगे। आज आपकी एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर से 30 अरब पे जा रही है। यही फैसलाबाद रेट आपने बताना है ऊंची आवाज में, कसम खा के अल्लाह की, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के रेट आपने बताना है कि नवाज शरीफ की हुकूमत में पावर लूम सेक्टर की लूमें जो थी
वो किस भाव पे बिकी थी, रेट बताएं यहाँ से। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के रेट बताएं, झूठ नहीं बोलना। तोल के यहाँ बताया जा रहा है कि 35 से 40 रुपए किलो तोल के लूमे और इंडस्ट्री बिक रही थी, और आज आपको ये पता है, और उस वक्त 100 रुपए किलो प्याज था जब ये इंडस्ट्री बिक रही थी, और आज आपके पास 450 अरब की इंडस्ट्री सिर्फ यहाँ लग रही है। आज आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 20 अरब से 30 अरब पे जा रही है। आज दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या फैसलाबाद में पावर लूम का हो या टेक्सटाइल का हो या राजगिरी का मजदूर हो, वो कोई बेरोजगार है? आज आपको चौकों में मजदूर खड़े बेरोजगार नजर आते हैं? नहीं आते। तो क्या हमने दूध की नहरें बहा दी हैं? नहीं। क्या हम 5 साल में दूध की नहरें बहा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये झूठ बात होगी अगर हम ऐसे वादे करें। हमने कहा था हमारा बड़ा वजीर मशीर वजीर आजम करप्शन नहीं करेगा, पहले 90 दिन में आपके सामने लाएंगे अगर कोई करेगा तो। आप बताइए कि आज के दिन तक किसी का, कहने को तो लोगों ने हजरत मरियम के ऊपर भी इल्जाम लगा दिए थे। इल्जाम तो सब पे लगाते हैं। ये मेरे सामने रिपोर्टर दोस्त बैठे हैं, ये मेरे जैसे बंदे की कोई स्टोरी फाइल करेंगे, मैं कहूंगा जी ये फलाने ना रलिया होया ने इसकी स्टोरी फाइल कर दी। तो कोई अपने बारे में सच नहीं सुनना चाहता और कोई दूसरे को ईमानदार यहाँ नहीं समझता। तो कहने को आप किसी के बारे में भी कह दें, लेकिन क्या किसी के बारे में कोई डॉक्यूमेंटेड आज के दिन तक हमारी हुकूमत में किसी वजीर मशीर के खिलाफ स्कैंडल आया? अल्लाह के करम से नहीं आया।